मीशो क्रिएटर क्लब जॉइन तो कर लिया, लेकिन अभी तक अगर आपकी कोई भी सेल नहीं हुई है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या आप एक बिगिनर हैं या आप बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि हम कैसे सेल जनरेट करें? अकाउंट तो बना लिया, एफिलिएट लिंक भी क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आगे समझ नहीं आ रहा कि सेल कैसे होगी। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आप कैसे मीशो क्रिएटर क्लब पर या अदर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पर कैसे आप अर्न कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड करिश्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर वुमेन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अमेजिंग होंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इंस्टाग्राम टिप्स और ट्रिक्स भी लेकर आती रहती हूँ एंड आप कैसे ऑनलाइन वर्क कर सकते हो इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करती रहती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मीशो क्रिएटर क्लब पर लिंक जनरेट कर लिया है, अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने एफिलिएट लिंक जनरेट कर लिया और उसके बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर अपना सिर्फ लिंक शेयर कर दे रहे हैं और उसके बारे में अगर आप कुछ भी नहीं बता रहे, तो यही सबसे मेन मिस्टेक आप कर रहे हो। लिंक जनरेट करने के बाद जो सबसे मेन काम होता है वो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपको यूज करके दिखाना होता है अपनी ऑडियंस को। अगर आपके स्टार्टिंग में थोड़े से फॉलोवर, ज्यादा फॉलोवर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कम फायदा हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के काम के लिए हमें थोड़ी सी ऑडियंस चाहिए होती है, फॉलोवर्स चाहिए होते हैं। क्योंकि किन लोगों को हम बोलेंगे कि बाय करें या परचेज करें हमसे प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हमारे पास फॉलोवर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी जस्ट स्टार्टिंग की है तो मस्ट फोकस कीजिए, आप अपने फॉलोवर्स थोड़े से गेन करें ताकि आप अपनी ऑडियंस को वो प्रोडक्ट दिखा पाएँ। अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी ऑडियंस है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अगर आपको लगता है कि ऑडियंस अच्छी है, आपकी एक्टिव ऑडियंस आपकी होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ लाइक और कमेंट कर दे और कोई मतलब ना रखे। आपके पास एक्टिव ऑडियंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, आपको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ करना है, ना कि कमीशन देखकर। सबसे पहले लोग वही प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिस पर हाई कमीशन होता है, कि अगर वो प्रोडक्ट सेल होगा तो कमीशन अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मेन मिस्टेक होती है। स्टार्टिंग में आपको अपनी ऑडियंस को देखना है, जो आपके व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं एंड किस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे होम रेमेडीज से रिलेटेड हो गए, स्किन केयर से रिलेटेड हो गए या बच्चों के टिफ़िन वगैरह से रिलेटेड हो गए। इस टाइप की प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादातर मदर्स को या वुमेन को बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्टार्टिंग आपको इस चीज़ से करनी है कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। फिर बात आती है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का चूज़ करें, लाइक ज़्यादा कॉस्टली या फिर कम प्राइस वाला प्रोडक्ट। तो आपको प्राइस की वैल्यू 599 से लोअर रखनी है स्टार्टिंग में। ऐसे ही प्रोडक्ट का यूज़ बताना है जो 299 हो, 199 में हो या 399 समथिंग ऐसा हो। मतलब उस पर चाहे कमीशन कम हो, लेकिन आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी अपनी ऑडियंस के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप नहीं होगा ना, आपकी सेल जनरेट नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर स्टार्टिंग में आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड हो गया अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपकी सेल जल्दी ही जनरेट होगी। सो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, लिंक जनरेट करने के बाद उस प्रोडक्ट को आपको खुद को यूज करके दिखाना है कि लोगों को ये प्रोडक्ट क्यों बाय करना चाहिए। जितने भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर है, वो क्यों बाय करेंगे। आप भी कोई भी प्रोडक्ट क्यों बाय करते हो, क्योंकि आपको उस चीज की नीड होती है। तो ऑडियंस को ना उनकी नीड को आइडेंटिफाई कराना है, ना कि अपनी नीड को कि मुझे जरूरत है, मुझे कमीशन मिलेगा इसके बदले। ये चीज कभी भी आपकी सेल नहीं कराएगी। अगर आपकी इंटेंशन ये होगी ना कि ये प्रोडक्ट जल्दी से मतलब परचेज कर ले, इसके बदले मुझे कमीशन मिलेगा, तो आपकी सेल कभी भी जनरेट नहीं होगी। आपको क्या करना है, अब जो प्रोडक्ट है ना वो दूसरे की नीड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है और तभी उसको प्रमोट करना है। बेशक आप फिर उसको रिटर्न डाल सकते हो, ठीक है, और उसको यूज करते हुए दिखाना है प्रोडक्ट को, ना कि सिर्फ ऐसे ही बता दिया। क्योंकि लोग जब यूज करते हुए देखते हैं, कोई भी जैसे साड़ी हो गई, सूट हो गया, आप उसको पहन के दिखाओगे एआई के थ्रू या जैसे भी, तो वो ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और वो चांसेस होते हैं कि आप आपसे लिंक मांग ले या जो भी। और लिंक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लिंक जनरेट नहीं होता। तो लिंक आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगा सकते हो, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर आप लगा सकते हो, और रील्स पर अगर आपको बोलना है तो आप बायो में भी एक लिंक अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस का ही सब कुछ ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बाय करो, या आप जैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं वो करो, लेकिन अपनी मतलब नीड मत दिखाओ सामने वाले को। दूसरों की नीड को आइडेंटिफाई करो। जैसे और काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं, उनकी कमेंट जाके रीड करो कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट चूज़ करने चाहिए, कितनी रेटिंग होनी चाहिए। 4 रेटिंग प्लस वाले प्रोडक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है।
क्योंकि उन प्रोडक्ट की ना जो क्वांटिटी है, वैल्यू है, मतलब वो अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जो क्वालिटी वाइज़ अच्छे हों, लुक वाइज़ अच्छे हों, मतलब एवरीथिंग अच्छा हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही थोड़े सस्ते से प्रोडक्ट या फिर ऐसे ही प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दोगे तो चांसेस कम रहते हैं आगे आपकी ऑडियंस के आपके साथ मतलब जुड़े रहने के। तो स्टार्टिंग आपको मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करनी है, ठीक है? एक तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं रखनी है, प्रोडक्ट जो है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग रखना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। अपना कमीशन नहीं देखना है, बेशक आपको थोड़ा कमीशन मिले स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आपको रिलेशन बनाना है या सेल जनरेट करनी है, तो आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको फ़ायदा कम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे-धीरे आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि क्या मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में पूरी मतलब मैंने जानकारी दी थी, कमीशन कैसे आता है, कितना कमीशन आता है, हर एक प्रोडक्ट पर कमीशन अलग-अलग होगा। ये चीज़ भी मैंने क्लियर की थी कि जिस टाइप का आप जैसे प्रोडक्ट बाय करते हो, उस अकॉर्डिंग फिर उस पर कमीशन आता है। 21 डेज़ में कमीशन मिलता है, 1 दिन में ही कमीशन नहीं आ जाता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न भी डालते हैं, कई लोगों को समझ नहीं आता, एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस दौरान 10 से 15 दिन ईज़िली चले जाते हैं और उसके 21 दिन के बाद ही आपका कमीशन आपके अकाउंट में आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको प्रोडक्ट चूज़ कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें। और जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट पर, इन पर भी सेम आप एज़ इट इज़ ऐसे ही अकाउंट जनरेट करके अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो। सेम प्रोसेस होता है सभी प्लेटफ़ॉर्म पर। सभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, सब पर सेम एज़ इट इज़ करके वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आप अपनी एफिलिएट लिंक जनरेट करके स्टार्टिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लग रहा है या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, या न वीडियो के थ्रू मिले या फिर पर्सनली रिप्लाई मिले। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी-सी आपकी हेल्प हुई होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर देना, और प्लीज़ शेयर भी कर देना जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।